अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स, चैप्टर नंबर 5 है जी, सर्कुलर मोशन। और टॉपिक है हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को भी पढ़ा था, ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को ही हम एज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स यूज़ करते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या आती हैं? सैटेलाइट्स हुज टाइम पीरियड सिंक्रोनाइज्ड विद द रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ जो है वो अपनी रोटेशन 24 घंटे में कंप्लीट करती थी, तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट थी वो अपनी एक ऑर्बिटल मोशन भी 24 आवर्स में कंप्लीट करती थी। उन्हीं सैटेलाइट्स को स्टूडेंट्स हम यूज़ करते हैं एज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल, हमने किसी को नेविगेट करना है तो हमने सिग्नल ट्रांसमिट करने हैं, माइक्रोवेव की फॉर्म में है, किस फॉर्म में है वो हम डिस्कस करेंगे। या हमारे घरों में हमारे पास डिफरेंट गैजेट्स हैं, डिवाइसेस हैं, सेल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इनमें जो सिग्नल्स आ रहे हैं, सारा नेटवर्क वर्क कर रहा है, वो थ्रू कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। टीवी जो है वो हमारे टेलीविजन्स जो हैं वो सारे के सारे ग्लोबल कवरेज ट्रांसमिशन किसकी वजह से हो रही है? इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की वजह से। सो व्हाट इज मीन बाय कम्युनिकेशन सैटेलाइट? नाम से ही देख लें कि ऐसे सैटेलाइट्स जो कम्युनिकेट करने में क्या करें, हेल्पफुल रहें, आसानियाँ पैदा करें, उन्हें हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो डेफिनेशन सिंपल है, अ सैटेलाइट विच यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। फॉर एग्जांपल, वेदर स्टेशन, महकमा मौसमियात को जो सैटेलाइट्स खबरें पहुंचाती हैं, सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसी तरह मैंने शुरू में बताया ग्लोबल कवरेज टीवी ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती हैं। अभी हम देखेंगे कि 3 करेक्टली पोजीशन सैटेलाइट से हम होल अर्थ का जो टेलीविज़न है उसकी कवरेज दे सकते हैं। ठीक है, सिग्नल ट्रांसमिशन है सेल फोन्स के, ठीक है, डिफरेंट हमारे गैजेट्स के। फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स दैट कवर 120 ऑफ लॉन्गिट्यूड। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है, अगर हम इसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट यूज़ करते हैं तो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट कितना जो है वो लॉन्गिट्यूड कवर करती है? मार्क कर ले, 120 डिग्री। पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट है होल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड कवर्ड बाय 3 करेक्टली पोजीशन सैटेलाइट। भाई, जो होल पॉपुलेशन है हमारे वर्ल्ड की, ये सिर्फ 3 करेक्टली पोजीशन सैटेलाइट से हम जो है वो कवर कर सकते हैं। ग्लोबल कवरेज टीवी ट्रांसमिशन के लिए सिर्फ 3 सैटेलाइट होना बहुत है। क्यों? एक कितना कवर करती थी? 120 डिग्री। इस डायग्राम पर आ जाए ज़रा। ये जो अर्थ है ना, इसका ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये कितना है? 120 डिग्री। इसी तरह ये भी कितना होगा? 120 डिग्री। ये भी कितना होगा? 120 डिग्री। तो एक सैटेलाइट कितना कवर कर रही है? 120 डिग्री। ये भी 120 डिग्री। ये भी कितना? 120 डिग्री। तो टोटल कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री हमारा अर्थ का। तो 3 सैटेलाइट जो हैं ये होल वर्ल्ड की पॉपुलेशन को कवर कर सकती हैं फॉर ग्लोबल कवरेज टीवी ट्रांसमिशन। ठीक है, याद रखिएगा, इनमें से एक को होना चाहिए इंडियन ओशन पर। ठीक है, ये आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इंडियन, एक को होना चाहिए एटलांटिक ओशन पर, और एक को होना चाहिए पैसिफिक ओशन पर। ये पॉइंट्स भी आपने नोट कर लेने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जी, दे यूज माइक्रोवेव फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बच्चों क्या यूज़ करती हैं? माइक्रोवेव्स। क्यों भाई? माइक्रोवेव जो है ना बच्चों, ये स्ट्रेट ट्रैवल करती हैं, बिल्कुल क्या स्ट्रेट, नैरो है, ठीक है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट क्या करती हैं? ट्रैवल करती हैं। इस वजह से ये जो है इजीली प्रोपिगेट हो जाती हैं, तो इसलिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम के बारे में आपको बताऊं, गैमा रे, एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, ठीक है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। सब बच्चों उसमें याद रखिएगा कि जो हमारे पास माइक्रोवेव्स होती हैं इनकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है। क्या होती है? लॉन्गर वेवलेंथ।
लेस एनर्जेटिक होती हैं बट लॉन्गर वेवलेंथ होती हैं, तो लॉन्गर वेवलेंथ के लिए इन्हें हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं। ओके, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। नेक्स्ट फिर है हमारे पास सोलर सेल्स प्रोवाइड द एनर्जी टू एम्पलीफाई एंड रीट्रांसमिट द सिग्नल। भाई सोलर सेल्स जो ये आप देख रहे हैं ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट के साथ क्या लगे हुए हैं, ये हमारे क्या हैं बच्चों, सोलर सेल्स यानी हम सोलर पैनल्स कहते हैं। ठीक है, इनके थ्रू क्या है इन सैटेलाइट्स को एनर्जी मिल रही है। ठीक है, जिस वजह से ये सिग्नल को एम्पलीफाई भी कर रहे हैं फिर इसको रीट्रांसमिट भी कर रहे हैं। सो नेक्स्ट है 200 अर्थ स्टेशंस ट्रांसमिट एंड रिसीव द सिग्नल विया सैटेलाइट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, हमारी अर्थ पर तकरीबन 200 से या बल्कि अब तो 200 से ज़ाहिद क्या है स्टेशन हैं जो सैटेलाइट से सिग्नल ट्रांसमिट भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं। बट हमारी बुक में जो इन्फॉर्मेशन है वो 200 की है, तो फॉर MCQs आपने 200 ही मार्क करना है। ओके, फिर बात कर लेते हैं इंटेलसैट। इंटेलसैट क्या है भाई, इधर ज़रा फोकस रखना है। IN इंटरनेशनल, TEL टेली कम्युनिकेशन, SAT सैटेलाइट। तो IN इंटरनेशनल, TEL टेली कम्युनिकेशन और SAT सैटेलाइट। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेज्ड बाय 126 कंट्रीज इज कॉल्ड इंटेलसैट। इंटेलसैट एक सैटेलाइट्स की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों 126 ममालिक जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं इसको। ठीक है, इट वर्क ऑन माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी रेंजेस। ये पेपर में MCQs आ सकता है। ठीक है जी, ये अप लिंक लो लिंक होते हैं, खैर ये फ़िलहाल हमारा टॉपिक नहीं है, तो आप ये वैल्यूज़ याद रखिएगा। 4, 6, 11 एंड 14 गीगाहर्ट्ज़। अब गीगा बच्चों आपको पता है प्रीफिक्सेस है, और 1 गीगा जो है ये हमारे पास होता है 10⁹। ठीक है, कितना होता है 1 गीगा, तो गीगा हर्ट्ज़ है तो इसका मतलब है 10⁹ हर्ट्ज़। बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बनती है ये। ठीक है, 4, 6, 11 एंड 14 ये नोट कर लेनी है। फिर स्टूडेंट्स इंटेलसैट के थ्रू हम 3000 2-वे टेलीफोन्स और सर्किट्स और 3 TV चैनल्स को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये भी आपका पेपर में क्या आ सकता है, MCQs आ सकता है। तो ये था जी हमारा छोटा सा टॉपिक MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।